नमस्कार, वेलकम टू एल्डोराडो। आप सभी लोग का स्वागत करता हूं एल्डोराडो में। आज मैं किसी स्टेट या राज्य के बारे में नहीं बताने जा रहा हूं। आज बताने जा रहा हूं हमारी आपकी द्वारा की गई गलतियों के बारे में। गलतियां कैसी? हम कहीं भी जाते हैं तो हम सिर्फ उस वक्त का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। कैसे? अगर आपने ऑटो लिया तो ऑटो लेने के बाद आप उसे किराया देते हैं, आप भूल जाते हैं। आप ध्यान नहीं देते कि वो प्रदूषण फैलाने वाला ऑटो है या सामान्य ऑटो है। आप गाड़ी की यात्रा करते हैं, आप भूल जाते हैं गाड़ी इस्तेमाल करने के बाद कि उसके बाद क्या होना है। ये कोई गाड़ी टेक्नोलॉजी ऑटो की बात नहीं है, बात है एक ऐसे प्रदेश की जहां पर हम जाना तो पसंद करते हैं, मनोरंजन लेते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं, हम अपना बर्थडे मनाने जाते हैं, अपनी महिला प्रेमी के साथ अपने अच्छे पल बिताने जाते हैं। लेकिन जब उस राज्य पर आफत आती है तो हम यह बोल के अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये तो प्रकृति का दोष है, इसमें हमारा क्या लेना देना। बात कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश राज्य की। आज हिमाचल प्रदेश बहुत बड़े प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। क्या इसी साल से ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा सिर्फ अभी से नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश कई दशकों से इस समस्या से जूझ रहा है। बाढ़, लैंडस्लाइड, बादलों का फटना। लेकिन कुछ सालों में यानी कि 2-4 सालों में ये आंकड़े कुछ ज्यादा बढ़ गए। अगर मैं ज्यादा पीछे ना जाऊं तो 2023 में हिमाचल में 550 लोग लापता हुए थे। लापता मतलब कि वो बाढ़ में बादल के फट जाने से लोगों की जान चली गई, वो आज तक मिले नहीं। भारत के कानून के हिसाब से जब तक व्यक्ति की लाश नहीं मिलती उसे मृत नहीं माना जाता है। लेकिन ये आप और हम सब जानते हैं कि हिमाचल की वादियों में बाढ़ जैसे आपदा से झेलने के बाद में बच पाना नामुमकिन है। अगर अभी की बात करें 2025 में तो अब तक हम लगभग 320 लोगों की जानें जा चुकी हैं या वो गायब हो चुके हैं। ये प्रकृति का तांडव नहीं है, ये हमारी ही करतूत है जिसके कारण आज हिमाचल प्रदेश इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहा है। 10 साल में हर बार बारिश वही नजारा होती है और वही टूटी सड़कें, घर बहे। फोन पे हम आपदा ट्रेंड करने की अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं और भूल जाते हैं कि असल में इसके पीछे कारण क्या है, इसका दोषी कौन है। मैंने भी थोड़ी रिसर्च की, मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा डेटा खंगाला जाए और पता किया जाए असली करतूत करने वाला कौन है, हम इंसान या प्रकृति। मैंने जब डेटा खंगाला तो लगा यहाँ किस्मत नहीं, सिस्टम फेल है। आज बिना मेकअप, बिना नैरेटिव, सिर्फ वो सच जो हम चुपचाप सहते आए हैं, यही है आज के टाइम में देखने और दिखाने का नजरिया। आंकड़े जो चीखते हैं, 2013 से 2023 तक हिमाचल पर कुदरत ने 12,000 करोड़ का बिल भेजा है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर 12,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। ये प्रकृति का है, एक्ट ऑफ गॉड। लेकिन क्या एक्ट ऑफ गॉड अपने आप हुआ? क्या इसके पीछे दोषी कौन है? अगर मैं आंकड़ों के बारे में आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं तो सिर्फ 2023 में 2000 घर और 135 पुल गायब हो गए। इसका बोझ कहां पड़ता है? इसका बोझ पड़ता है राज्य सरकार पर। बाढ़ में लगभग 40%, भूस्खलन में 40% और बादल फटने से 14%। ये वो आंकड़े हैं जो हिमाचल के ऊपर एक ऐसा प्रकृति का कर्ज दाब देते हैं। और ये दबाव कौन डलवाता है? दबाव डलवाते हैं हम जैसे लोग, हमारी नीतियां और हमारे सरकार की वो व्यवस्थाएं, कुदरत बनाम इंसान। पहाड़ अभी टीनेजर है। हिमाचल की जो पहाड़ियां हैं वो इतनी मजबूत नहीं है कि आप उनके अंदर टनल पर टनल बनाते जाएं और उसे कोई प्रभाव ही न पड़े। आप एक टनल, एक पुल बनाने के बाद आप उसमें एक नए दरार को इजाद दे देते हैं। विकास और विनाश में बस इतना ही अंतर है कि यदि आप प्रकृति को रौंद कर विकास करेंगे तो विनाश तो निश्चित है। और यही कारण है हिमाचल प्रदेश में 18 मिलियन साल की चट्टानें ज्यादा देर तक थामे नहीं रहती। 2014 से 2024 के बीच 18,000 हेक्टेयर जंगल सिर्फ सड़क चौड़ी करने के लिए काट दिए गए। बताया गया कि विकास हो रहा है, चौड़ी सड़कें बनेंगी, आवागमन आसान होगा और लोगों की दूरियों में लगने वाला समय कम होगा।
मंडी से मनाली तक जाने वाला हाईवे का विस्तार अकेले 4000 प्लस छोटे बड़े भूस्खलन का जुगाड़ कर दिया। यानी कि जो हाईवे बना उसकी वजह से लगभग आपने 40% भूस्खलन का चांस बढ़ा दिया और 30 डिग्री से ज्यादा ढलान पर बने हर चौथे होटल का पेपर ठीक से नहीं देखा। लेकिन 2019 में पूरे हिमाचल के पास इन्हें गिराने के लिए 32 बुलडोजर थे। कुल मिलाकर हमें बैलेंस की चिंता नहीं है, लेकिन पहाड़ों पर स्पोर्ट्स कार चलाने की बड़ी उत्सुकता है। यही उत्सुकता आज हजारों लोगों के जान का दुश्मन बन गया। हिमाचल की एक और कड़वी सच्चाई है, कहानी है 2022 की। किन्नौर के निगुलसर में सतलुज के किनारे लगभग 50,000 देवदार रातों रात गायब कर दिए गए। गायब कर दिए गए इसका मतलब ये नहीं कि चोर काट ले गए, उसको राज्य सरकार की अनुमति के द्वारा कटवाया गया। सैटेलाइट ने बताया कि सुबह वहां कंक्रीट की नींव खड़ी थी। यानी काम इतनी सफाई से इतना फास्ट किया गया कि रातों रात उसे काट कर सुबह उस वहां पर कंक्रीट की दीवारें खड़ी हो गई। अगले ही हफ्ते बारिश हुई और नदी उतरकर गांव के 1/3 हिस्से को अपने आगोश में लेकर अपने साथ चली गई। पेड़ों की जगह जब कोई पिलर लगाते हैं तो मिट्टी का हाथ पकड़ने का कोई चांस नहीं रहता है। फिर पहाड़ सीधे आपके घरों में घुसते हैं और प्रकृति आपसे उसका हिसाब मांगती है। हिमाचल में बादल फटना अब आजकल के रूटीन में शामिल हो गया है। 80 के दशक में 3 साल में कहीं एक का दुक्का बार हमें सुनाई देता था कि बादल फट रहे हैं, लेकिन 2020 के बाद हर मानसून में आपको 5-10 बार ये जरूर सुनाई देगा कि यहाँ पर बादल फट गए। ऊपर का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस चढ़ा है, गर्म हवा है और गर्म हवा जब ऊपर गई और ठंडी होकर 100 मिलीमीटर घंटे में जब बरस पड़ती है तो सोचिए कि ये घाटियां किस तरीके से प्लेट में तब्दील हो जाती है। ये डरावना मंजर वही समझ सकता है जो उन पहाड़ की वादियों में रहता है। अब ये सोचते हैं कि क्या इसका इलाज है, क्या इसका इलाज संभव है? बिल्कुल संभव है, इरादा चाहिए। एक उदाहरण के जरिए आपको बताता हूँ। एक घास का नाम है वेटिवर घास, जो केरल के बाद हिमाचल में इस पद्धति को अपनाया गया। 1 रुपया प्रति कट्टा 6 फुट गहरी इसकी जड़ें होती हैं। वो ढलान को अपने साथ चिपका के रखती है। इसका पायलट परियोजना शिमला के तारादेवी में लगभग 40,000 कट्टे लगाए गए और वहां पर लगभग भूस्खलन का 70% ग्राफ डाउन गिरा। IIT मंडी का लगभग 5000 वाला सेंसर ढलान में लगाने पर अगर 5.5 मिलीमीटर भी हिले तो आपको जानकारी पहुंचती है। 42 गांवों में लगा लगभग आज तक 18 बार पहले ही आपको चेतावनी दे चुका है। 200 से ज्यादा लोग की जानें बच चुकी हैं। कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन ये है टेक्नोलॉजी का सहारा। अब हम प्रकृति का सहारा कैसे ले सकते हैं? हिमाचल का नया कानून कहता है कि 30 डिग्री से ऊपर अब एक नया होटल ना मिलेगा, ना बनेगा, ना उसे लाइसेंस मिलेगा। पर एक बार सोचिए कि इतने बड़े राज्य में 140 इंस्पेक्टर पूरे राज्य के लिए इसका विजिलेंस कैसे कर सकते हैं? हिसाब आप खुद लगा लीजिए कि क्या इतने बड़े राज्य के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पर्याप्त है मैनेज करने के लिए? आपको ये भी बता के चलें कि अगर आपको ये लगे कि सिर्फ ये हिमाचल की कहानी है तो याद रखिए, पहाड़ जब भी बहता है तो मिट्टी दिल्ली की सड़कों तक आती है। हमें और आपको ये बात समझनी होगी कि अगली बार जब भी आप हिमाचल की वादियों में जाएं तो उस प्रकृति के साथ अपना लगाव उसी तरीके से रखें जिस तरीके से आप अपने घर और परिवार के साथ रखते हैं। 2022 में राज्य आपदा प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश ने 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया था। प्रोजेक्ट क्या था? रिजॉर्ट बनाने से पहले जियोटेक रिपोर्ट लाजमी होगी। 2023 में खत्म हुआ तो मात्र 12% होटल वालों ने रिपोर्ट लगवाई। तो ये है हिमाचल प्रदेश की आज की सच्चाई, जिसके जिम्मेदार आज हम हैं और इसे हम ही बचा सकते हैं। पर्यावरण को संभाल कर रखना ये हमारी ही जिम्मेदारी है। IIT दिल्ली कहता है कि अगर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ा तो 2040 तक मानसून यहाँ 25% ज्यादा बरसेगा। मतलब अब तक का सबसे बड़ा भूस्खलन अभी भी बाकी है। हम चुन रहे हैं कि क्या बचेगा, जमीन या हम बचेंगे। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है।
इस समय वर्तमान में जब हिमाचल इतनी बड़ी त्रासदी से भी गुजर रहा है, तो आने वाले समय में जब इसकी संख्या बढ़ेगी तो क्या हाल होगा, इसका फैसला हमें और आपको ही करना है। हिमाचल को हम स्वर्ग मानते हैं, पर्यटन के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगली बार जब आप मनाली में बर्थडे मनाने के लिए निकलें तो याद रखिए, एक नया रिजोर्ट हर फ्लाईओवर एक और दरार बनाता है जो पहाड़ पर हमें ऊपर लेके जाता है। जुड़े रहिए हमारे साथ एल्डोराडो में, मिलते हैं अगले पड़ताल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।